हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की रीडिंग रहेगी, ये एक अलग टॉपिक है गाइस, यूनिक टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगी कि आपके ओल्ड फ्रेंड यानी आपके साथ अभी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, आपके जो पुराने फ्रेंड आपसे छूट गए हैं या नहीं छूट गए हैं, तो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपके फ्रेंड आपको लेकर, जो आपके पुराने ओल्ड फ्रेंड है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, यही आज का टॉपिक है गाइस। ओके, तो यह इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल बनाई हुई है। पाइल 1 इस तरह की है, पाइल 1, ओके, पाइल 2, ओके, पाइल 3, ओके। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ सभी बातें रेजोनेट हो ये मुमकिन नहीं है गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, और ये मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए, सभी उसे देख सकते हैं। तो आपके जो पुराने फ्रेंड हैं वो आपके साथ अभी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, यही हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके दोस्त, आपके ओल्ड फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ इस तरह से रखूँ। ओके, प्लीज़ आप सब पॉजिटिव रहिए। डिवाइन बताइए कि पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है तो उनके ओल्ड फ्रेंड यानी पुराने दोस्त उनको लेकर क्या सोचते हैं। ये कार्ड मैं लूँगी 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, 6 ऑफ कप। ओके, और मैंने आगे 6 ऑफ कप ही बोला था, तो ये भी वाटर साइन है गाइस। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, डेथ, स्कॉर्पियो वो आ गया, और टावर। ओके, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ टावर क्यों आया है। डिवाइन बताइए टावर यहाँ लास्ट में क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हेरोफेंट। ओके, तो आपके पुराने दोस्त आपको लेकर यही सोचते हैं गाइस कि अब आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। अब आपको उनके साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। और जब भी बात करते हो तो इस तरह से बात करते हो जैसे हमें कुछ बताना नहीं चाहती हो और हमसे दूर रहना चाहते हो। इस तरह से आपके साथ आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, तो आपके पुराने दोस्त आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप इस तरह से हमारे साथ क्यों बर्ताव कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। ओके, और आपने शायद अपनी लाइफ में अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बन चुके हो गाइस। इस वजह से आपने अपने सारे सपनों को पूरा कर दिया है और आपने अपना एक अलग स्टेटस बना लिया है। इस वजह से अभी आप जिस मुकाम पे हो, तो इस मुकाम के हिसाब से, अपनी रेपुटेशन के हिसाब से आप अपने फ्रेंड चुन रहे हो, पसंद कर रहे हो और उनके साथ ही बात कर रहे हो। तो आपके पुराने फ्रेंड आपको लेकर यही सोचते हैं कि अब आपको हमारे साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, अब आपको हमारे साथ बात करने में शर्म आती है और झिझक महसूस होती है। इस वजह से आप हमारे साथ बात नहीं करते हो। तो आपके जो दोस्त है वो आपको लेकर यही सोचते हैं गाइस कि अब आप में एक घमंड आ गया है, एक ईगो आ चुका है जो, और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बन चुके हो। इस वजह से अभी आप इमोशंस होकर हमारे साथ ज़्यादा बातें करना नहीं चाहते हो। ओके,
और उन्हें ये भी लगता है कि अब आप इमोशंस की कदर नहीं करते हो और पुराने हम दोस्त की अब आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपना बिहेव करते हो, आपके फ्रेंड को लगता है। आपके सारे पुराने फ्रेंड को ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। इस वजह से अभी आप जो हमारे साथ नहीं बात कर रहे हो, वो कुछ फ्रेंड को ये भी लगता है कि वो शायद अच्छा ही है, क्योंकि हम अब आपको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका स्टेटस अलग है और लेवल अलग है और हमारा लेवल अलग है। ओके, तो वो अब आपसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो भी अब आपसे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से अंदर से बदल चुके हो। और आपके फ्रेंड को ये भी लगता है, ओल्ड फ्रेंड को ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड पर्सन हो और आपको अपनी लाइफ में अभी हाल फिलहाल किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अभी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा अपने आप के तरीके से इतने ज़्यादा स्टेबल बन चुके हो कि अभी आपको हमारी किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और सच में गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और आपने सब कुछ अपनी लाइफ में पाल भी लिया है। ये जो मैं अभी तक कहा वो सब कुछ सच ही है गाइस। आपने सब कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इस वजह से आप में थोड़ा एटीट्यूड ज़रूर आया है, लेकिन ईगो नहीं आया है। वो उनको नहीं पता है। उन्हें तो सिर्फ यही लगता है कि आप में अहंकार आ चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आप अभी भी लोगों की इमोशंस की कदर करते हो, उनकी हेल्प करते हो, लेकिन वो शायद आप अपना जो ये नेचर है वो अपने दोस्तों के सामने नहीं रखते हो। इस वजह से भी आपके दोस्त यही सोचते हैं कि अब आप बदल चुके हो और हमारे साथ अभी बात करना नहीं चाहते हो। आप तो अभी भी अपने पुराने फ्रेंड के साथ बात करने के लिए उत्सुक हो, रेडी हो, लेकिन उन्हें ये सब नहीं दिखता है। आपका जो बाहरी एक पर्सनालिटी है वही उनको दिखता है, वही दिखती है। ओके, इस वजह से वो आपके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ओके, और आपके ओल्ड फ्रेंड को ये भी लगता है आपके बारे में गाइस कि आपने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है और आप दूसरों के स्टेटस को देखकर ही उनके साथ फ्रेंडशिप करते हो, उन्हें ऐसा लगता है। और हमारे साथ इतनी ज़्यादा दिलचस्पी बात करने में नहीं दिखाते हो, उन्हें ये भी लगता है गाइस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, तो अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है ये, तो अब देख लेते हैं कि आपके पुराने फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, प्लीज़ आप सब पॉजिटिव रहिए गाइस। डिवाइन बताइए कि पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके ओल्ड फ्रेंड उनको लेकर क्या सोचते हैं। डिवाइन, यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, 2 ऑफ वांड्स, जस्टिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस और लिब्रा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन भी आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फिर से 4 ऑफ पेंटिकल, यानी ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो गाइस जस्ट 1 मिनट, इधर ठीक रहेगा। ओके, तो आपके ओल्ड फ्रेंड आपको लेकर यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल यानी अर्थ साइन और 4 ऑफ वांड्स यानी
एरिस साइन, सॉरी फायर साइन, ओके। तो एरिस, लियो और सेज। तो आपके पुराने दोस्त आपको लेकर यही सोचते हैं गाइस कि बस उनको यही लगता है कि अब आप उनके साथ बात करना नहीं पसंद करते हो, ओके। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अब इतना ज़्यादा उनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और बार बार आप उनके साथ बात करने के लिए कतराते हो, मतलब कि आप दूर रहना पसंद कर रहे हो उनके साथ, उन्हें ऐसा लग रहा है। और वो ये भी सोचते हैं गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन जो बन चुके हो, इस वजह से आपने हमारे लिए सोचना बंद कर दिया है और अपनी लाइफ में ही ज़्यादातर ध्यान दे रहे हो। और उन्हें ये भी लगता है कि आप हमारे साथ बात करना तो चाहते हो, हमारे साथ बैलेंस भी बनाना चाहते हो, वो आपको लेकर पॉजिटिव भी सोचते हैं गाइस। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ कभी कभी अच्छा भी बिहेव करते हो, अच्छी तरह से बात भी करते हो, लेकिन अभी वो पुराने दोस्त हम जो जब थे तब जिस तरह से बात करते थे उस तरह से अब बात नहीं रही है। आप अपनी तरफ से एफ़र्ट भी लगाते हो, फिर भी आपके फ्रेंड को यही लगता है कि अब जितना तब मज़ा आता था बात करने में, इतना अब मज़ा नहीं आ रहा है। और अभी आप एक दूसरे को लेकर थोड़ा नेगेटिव भी हो रहे हो गाइस, ओके। और 4 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो और आपके फ्रेंड भी आपके साथ अच्छी तरह से बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा है आप लोग का, ओके। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से, आपके फ्रेंड भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं बैलेंस हो रहा है। इस वजह से आप भी दुखी हो रहे हो और तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो और एक बर्डन महसूस कर रहे हो, भार रूप आपको लग रहा है कि अब किस तरह से मेरे पुराने फ्रेंड मुझे वापस मिलेगी। क्योंकि मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी गाइस कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, इस तरह से लोग भी बदलते हैं। तो हमारे लाइफ में बहुत सारी साइकिल चलती है, इस वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं और इस वजह से हम जो होते हैं पहले वो नहीं रहते हैं और हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। इस वजह से आप और आपके दोस्त दोनों एक दूसरे के साथ जो तालमेल बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो वो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके एक नेचर में बदलाव आ चुका है गाइस, आपके बर्ताव में बदलाव आ चुका है। जो कुछ आपका नेचर भी उनको नहीं पसंद है और उनका नेचर भी कुछ आपको नहीं पसंद है। इस वजह से आप नहीं जस्टिफाई कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव भी सोच रहे हो और नेगेटिव भी सोच रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोस्ती को, ये फ्रेंडशिप को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको वक्त पे छोड़ देना चाहिए और आपको अभी हाल फिलहाल जेन्युइन तरीके से हाय हेलो ही करना चाहिए। ज़्यादा अंदर गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्त की बातों में गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी और आपके फ्रेंड को भी ज़्यादा गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ ये जो सिचुएशन है वो भी हल हो जाएगी। लेकिन अभी जो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो और आपके दोस्त भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इसमें बैलेंस होना अभी मुमकिन नहीं है हाल फिलहाल। तो अभी आप दोनों को और आपके फ्रेंड को भी
ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको कहूँगी कि आप अभी वक्त पे छोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दोस्त आपको वापस मिल जाएगी, आपको फ़िक्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वक्त उनको आपको सिर्फ थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके भी अभी नए नए फ्रेंड बनेंगे, इस वजह से आप अपने पुराने फ्रेंड को भी ज़्यादा समझ पाओगे वक्त के हिसाब से। इसलिए मैं तो सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ में थोड़े ज़्यादा बिज़ी है और अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर रही है या कर रहा है, तो उसको आप एडमायर करिए, लेकिन नेगेटिव मत सोचिए उनके लिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक सिचुएशन को लेकर एक टेंशन या टेंस होते हैं। ओके, तो आपको अभी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल 3 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके पुराने फ्रेंड यानी ओल्ड फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं। पायल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो डिवाइन बताइए कि उनके दोस्त उनको लेकर क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, आप सब पॉजिटिव रहिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, दी चैरियट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर से अर्थ साइन, 9 ऑफ पेंटिकल, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और एक कार्ड मुझे और चाहिए डिवाइन, 3 ऑफ वांड्स। ओके, फायर साइन, एरिस, लियो, सेज। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ वांड्स, वो भी फायर साइन है गाइस। ओके, तो मैं यहाँ सारे साइन ही आ गए हैं गाइस। ओके, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में ऑलमोस्ट सारे ही साइन होते हैं। तो यहाँ आपके ओल्ड फ्रेंड आपको लेकर यही सोच रहे हैं गाइस कि आप कहीं खो गए हो। आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो, इस वजह से हमारे साथ बात करना पसंद नहीं कर रहे हो। आपके फ्रेंड को यही लग रहा है। और सच में गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हो। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन की बात की जाए तो आप अपने जॉब को लेकर और अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इस वजह से आप अपने फ्रेंड को वक्त नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से उनको मन में यही आ रहा है कि शायद मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा बिज़ी है, इस वजह से वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। और उनको कभी कभी आपको लेकर नेगेटिव फीलिंग भी होती है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े स्टेबल क्या बन गए, हमें तो भूल ही गए। और आज सच में गाइस, आप अपनी लाइफ में थोड़े स्टेबल बन चुके हो और अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, इस वजह से अपने फ्रेंड को वक्त नहीं दे पा रहे हो। और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपकी किस्मत आपको बहुत ही ज़्यादा साथ दे रही है और उसका आप उस अपॉर्चुनिटी को, इस तक को आप बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। इसके लिए हेड्स अप। आपको ये बात पता है कि आपकी किस्मत अभी साथ दे रही है, तो उसका आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो और अपने फ्रेंड को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हो। कभी कभी आपको थोड़ा उसके लिए मन दुख भी होता है और थोड़ा सैड भी हो जाते हो आप कि मैं अपने फ्रेंड को क्यों अभी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, चाहे आप लड़का हो या लड़की। इस वजह से कभी कभी आप अपने फ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो और उसके बारे में सोचते हो।
और आप दोनों ने जो आगे बातें की है उस बारे में भी सोचते हो, तो उसके लिए थोड़ा आप दुखी हो जाते हो। फिर सब भूल के आप अपनी लाइफ में जुट जाते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। ओके, आपने अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड को पहले बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी और अभी हाल फिलहाल आप वक्त नहीं दे पा रहे। इसकी वजह से उन्हें आपको लेकर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही थॉट आ रहे हैं कि अब तो शायद उसको बहुत ही ज़्यादा सब कुछ मिल गया है, इस वजह से हमारी कदर नहीं कर रहा है, हमें भूल गया है। हमने जो उनको मदद की थी पैसे को लेकर या फिर किसी भी तरह की हेल्प की थी वो हमारी भूल गया है और अभी हमसे बात भी नहीं कर रहा है, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और हमारे साथ कांटेक्ट भी नहीं होना चाहता है। यही उनके मन में चल रहा है। और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, आपके फ्रेंड यही अभी आपको लेकर सोच रहे हैं। और कुछ फ्रेंड तो ये सोच रहे हैं गाइस कि आप में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, अहंकार आ गया है, इस वजह से आप हमारे और ध्यान नहीं दे रहे हो और हमारा स्टेटस के साथ अपनी बरोबरी करके हमारे साथ बात भी नहीं कर रहे हो। अब आपको हमारा स्टेटस नीचा लगता है, कम लगता है, इस वजह से भी आप हमारे साथ बात नहीं कर रहे हो। ओके, लेकिन आपके मन में आपके फ्रेंड को लेकर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। आप अभी हाल फिलहाल बस बिज़ी चल रहे हो, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली की ओर ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस को स्टेबल बनाने में बिज़ी हो, इस वजह से आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से आप अपने फ्रेंड को लेकर दुखी हो और कुछ नहीं। लेकिन आपके मन में बिल्कुल भी उनको लेकर नेगेटिव थॉट नहीं है कि आपके फ्रेंड ऐसे है वैसे ऐसा। हाँ, वो आपको कुछ कभी कभी बोल देते होंगे तो इस वजह से आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर आपको अपनी प्रायोरिटी पता है, इस वजह से आप भूल जाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और आपके फ्रेंड आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि अभी तो और ये मेरे फ्रेंड की किस्मत बहुत ज़्यादा उनको साथ दे रही है, इस वजह से उसमें एक अभिमान आ गया है और वो हमें भूल गया है, इस तरह से सोचते हैं। ओके, और जब उसको हमारी ज़रूरत थी तब हमने उसको सपोर्ट किया, साथ दिया, और अभी हमें हेल्प की ज़रूरत है तब हमारी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है, हमें पूछ भी नहीं रहा है कि क्या हुआ, कैसे हो, क्या चल रहा है, कुछ मदद की ज़रूरत है क्या, ये सब भी हमें नहीं पूछ रहे हो। और जब हमने उसकी ज़रूरत थी तब हमने उसको सपोर्ट दिया और अभी हमें साथ नहीं दे रहा है, इस तरह से आपके फ्रेंड आपको लेकर सोचते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।